हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैंने ये सेल्फी स्टैंड जो है वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ है। इसका कोई भरोसा नहीं कब ये डिग पड़ेगा। तो बड़ी पता नहीं अभी मेरे को कितनी बार वीडियो बनानी पड़ेगी। सोच रही हूँ कि चलो ये थोड़ा सा स्टैंड पर रहे, क्योंकि इसकी थोड़ी सी टांगें टूटी हुई है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आज करते हैं कुछ गार्डन के वर्क, और साथ में बताती हूँ कि मैं फ्री की गार्डनिंग का जो ये मेरा फार्मूला है ना, ये मुझे आइडिया कहाँ से आया है। ये आइडिया मेरा खुद के दिमाग से आया है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि हमें पर जब हम बहुत सारी वीडियो वॉच कर लेते हैं ना, तो कई बार दिल को भी नहीं लगती। कई बार ऐसे तो फ्री की गार्डनिंग तो बोल देते हैं, पर फिर भी उनका बीच में कुछ ना कुछ महंगा हो ही जाता है। मतलब खाद पानी का कुछ और तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा ना, कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है गार्डनिंग में, हमें बहुत कुछ चाहिए भी होता है ना, तो वो चीज़ें जब हमें मिलती नहीं है ना, फिर ऐसा लगता है कि अरे फिर हम गार्डनिंग कर क्यों रहे हैं ना। तो जब खास करके जब फैमिली बोल देती कि नहीं सर तो नहीं लिया होंगे, ये चीज़ नहीं लिया होंगी, साढ़े बस का काम नहीं है, तुसी छड़ दो ये गार्डनिंग वगैरह छड़ दो। तो फिर बड़ा ऐसा लगता है कि यार हमारा तो बस सरा हुआ ही अभी। तो जब उसके बाद हम धीरे धीरे जब हम गार्डनिंग करनी शुरुआत कर देते हैं ना, तो पता चल जाता है। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा लगा लो, ये एक फंगीसाइड का काम करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फंगीसाइड के लिए बाहर जाना पड़े। एक छोटा सा एलोवेरा का लेकर एलोवेरा कहाँ नहीं मिलता है फ्रेंड्स। आज के टाइम में एलोवेरा, मनी प्लांट तो हर एक गार्डनर की शान होती है। तो एलोवेरा लेकर आओ। और फंगीसाइड और कुछ नहीं है तो हल्दी है। हल्दी तो आप डेली वही खाना में खाते हैं, डालते ही है ना। तो ये चीज़ होती है, दालचीनी होती है घर में होती है, तो उसको भी आप ऐसे किसी चीज़ के लिए कर सकते। पर मैंने दालचीनी का आज तक यूज़ नहीं करा है। बस सोचा हाँ, कई बार एक बार कोशिश की थी। तो गुलदाउदी के पौधे पर किसी का वीडियो देखा ना मैंने कि गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगाई। हाँ, वो हुई भी अच्छी खासी थी, पर उसके बाद वो मैं भूल गई उसको पानी पूनी देना, क्योंकि पड़ी हुई थी, पता नहीं किधर पड़ी हुई थी। तो फिर वो जो है ख़राब हो गई। तो उसके बाद मैंने तो फ्रेंड्स उसके बाद अपना गार्डन वेस्ट में ये इसी तरह ये चीज़ें लगवाई के साथ से, ना कोई फंगीसाइड ना कुछ भी। जो चीज़ें मुझे मिलती है गार्डनिंग में, उसी चीज़ का इस्तेमाल कर देती हूँ। तो अभी ये देखो, ये मेरे पास ही ये क्या है, ये गार्डन वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो ये मिट्टी है ना, इसमें मैंने क्या डाला था, इसी तरह का गार्डन वेस्ट डाला था। और थोड़ा सा गार्डन वेस्ट के साथ जैसे मिट्टी में मेरा राइस हस्क तो होता है, राइस हस्क मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि राइस हस्क मुझे सस्ता पड़ता है। तो राइस हस्क मेरा हर एक चीज़ में होता है, तो वो भी एक सस्ता है, क्योंकि 2-3 रुपए के 5 रुपए के किलो साग के हिसाब से तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है ना। तो अब ये देखो, ये इसमें एक मैंने पौधा लगाया था। जब मैं मिट्टी छानती हूँ ना, मतलब जैसे गार्डन वेस्ट है ना, इसके ऊपर छोटा सा पौधा लगा देती हूँ, तो फिर मुझे इस तरह से मिट्टी मिल जाती है। तो एक ये बड़ा था और एक ये बड़ा गमला था। इसमें ये लगा हुआ था, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉक्स कॉम्ब का। तो ये देखो, इतनी सारी इसमें मिट्टी बनी हुई है, क्योंकि अब मेरा हमेशा इसी तरह का रहता है ना, किचन वेस्ट का। तो ये देखो, इतनी अच्छी मेरे को मिट्टी मिल जाती है ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं कोई फंगस वगैरह भी नहीं होता फ्रेंड्स इसमें। मैंने नहीं देखा मेरे किसी पौधे में फंगस वगैरह लगता नहीं है। तो अभी देखो, मैं इसको छानूँगी। तो छानते हुए नहीं मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि टाइम भी लगेगा ना। तो देखो, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसको। जब ये छान के थोड़ी सी ऐसी होती ना, अगर मैं इसको पैकेट में बंद कर दूँ ना, तो बोल सकती हूँ कि ये जो है मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट की तरह ही हो जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके ये वर्मी कंपोस्ट है। तो देखो, इतना अच्छा इसकी मिट्टी बन जाती है। तो बनती भी बड़ी सिंपल तरीके से है। गार्डन में छोटे छोटे जैसे गृहिणी होती है ना, जैसे हम हाउस वाइफ पे, देखो अभी घर का काम है, ठीक है, सवेरे का नाश्ता पानी ये चलता रहता है, तो साथ में अपना घर का जो किचन वेस्ट होता है ना, तो उसको बाहर नहीं फेंकना। वैसे तो अभी क्या बता सकते हैं, शौक पर भी होता है ना फ्रेंड्स। अगर आपको शौक नहीं होगे तो फिर तो आपके पास चाहे अरबों रुपया हो गए, गार्डनिंग का नहीं शौक है तो वो नहीं करेगा ना गार्डनिंग। अगर शौक होगा तो फिर वो एक तिनके से भी गार्डनिंग कर लूँ। तिनका संभाल के रख देती है जब एक गार्डनर होता है ना। तो ये देखो, मुझे तो भाई बहुत शौक है गार्डनिंग करने का, और मैं इसको करती हूँ फ्री के तरीके से। अभी मेरे को 1 साल में पता लग गया कि क्यों ज़्यादा झंझट में पड़ना है, कौन सी खादें वगैरह ठीक है। अब मेरी गार्डनिंग देखो
कैसी तकड़ी चलती है मेरी गार्डनिंग। पेड़ मेरे को हेल्दी दिखने चाहिए, पौधे उसमें तकड़े नु तो कुछ नहीं है, बस ऐसे देखो। तो इसमें क्या हो जाता है ना, जैसे कि कई बार हमने सूखे पत्ते लेकर आए होते, अभी इसमें मैंने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें डाली होगी। ये देखो बोगनविलिया के कुछ है, ये देखो डक्के हैं इसमें। तो ये देखो कोई भी पत्थर नहीं है, पत्थर क्यों डालना था मैंने इसमें, क्योंकि किचन वेस्ट होता ना। सूखे पत्ते लेकर आई थी मैं, तो बड़ी बड़ी सुंदर मिट्टी बनती रहती है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी बनती रहती है। मैं इनको अभी गोबर खाद नहीं ना है मेरे पास, गोबर खाद अभी गीला है, बरसात हो रही है, बारिश हो रही है ना, बहुत सारी बारिश हो रही है। तो जो ये बड़ा होता है ना, ये बड़ा मोटा पार्ट, इसको भी नहीं मैं फेंकती हूँ, ये छान के जो मैंने रखा है ना। तो ये देखो बड़ी सुंदर मिट्टी, अति सुंदर मिट्टी। तो थोड़े से इसमें मैंने क्या था ना, बोगनविलिया वगैरह के और रखे हुए थे, पत्ते वगैरह लेकर आई थी ना मैं फरवरी मार्च में। तो पड़े हुए थे गमले में, मैंने बहुत सारे पत्तों की मिट्टी बना के रखी हुई थी, और छोटे छोटे से इसमें मैंने पौधे लगा के रखे हुए थे। तो इसको तो मैं फेंक दूँगी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो अभी ये देखो, अभी ये इतनी सुंदर सी मिट्टी बन के तैयार होगी। ये देखो कितनी सुंदर मिट्टी दिख रही ना, ये देखो पता नहीं दिख भी रही होगी कि नहीं। तो अभी, और ये देखो अभी मैंने गार्डन वेस्ट डाला ना, तो इसमें अभी ये कुछ भी नहीं ऐसा करेंगे। और इसी मिट्टी को बस देखो, जो मेरे 2 गमलों के साथ बनी हुई थी ना, तो ये देखो बीच में ये भी डाल देंगे, ये डाल देंगे थोड़ा सा। ये मैंने पहले क्यों डाल दिए थे भाई, जबकि पहले सबसे पहले मिट्टी डालनी चाहिए ना, बस मैं बातों में भूल जाती हूँ फिर। तो ये देखो पहले मिट्टी जरूर डालो, फिर गार्डन वेस्ट डालो, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालो। तो यार देखो इसको अलग से, देखो प्याज, बहुत सारे प्याज ख़राब हो गए हैं, तो प्याज भी डाल देते हैं, थोड़े से प्याज डाल देते हैं, थोड़े से आलू के छिलके डाल देंगे। वैसे मैंने मिट्टी ज़्यादा डाल दी है, और इसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें लगा लेंगे हम कोई भी पौधा। पौधे लगाने का यही ध्यान रखना कि कोई भी पौधा, साधारण सा पौधा लगाओ, ज़्यादा बड़ा पौधा मत लगाओ। देखो मेरे सुख शांति वाला पौधा है, इसमें देखो रूट्स आए पड़े हैं अच्छे खासे हैं, ये हरा भरा है। तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ी सी मिट्टी हटा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा किचन वेस्ट ज़्यादा हो गया है ना। तो ये देखो कितनी अच्छी इनकी रूट्स है। और मैं लगाती भी सस्ता सा पौधा ना। ये प्याज मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है। तो यह देखो बहुत ही कम मिट्टी में ये मेरा पौधा लग गया है। मैं इसका अपडेट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी कि ये कितना सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि मेरा घर जो है शेडी एरिया में है ना, तो मुझे शेडी एरिया में ऐसे पौधे चाहिए जो सर्वाइव कर जाए और अच्छे भी लगे। तो इसमें प्याज मैंने डाल दिया है। तो अभी ये गार्डन वेस्ट क्या था, इसी में पौधा लगा हुआ था इसी तरह का। तो ये देखो अभी इसमें ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो बहुत इस तरह के होते हैं बहुत सारे, उसी मिट्टी को रिप्लेस, उसी मिट्टी को रिसाइकलिंग। तो ये देखो साथ में ये उपजाऊ मिट्टी भी बन जाएगी, और आपने इसके ऊपर कोई भी पौधा लगाना है तो वो लगा सकते हैं। तो ये देखो मैं इसी तरह से ही करती रहती हूँ, मिट्टी बनाती रहती हूँ और इसी मिट्टी को रिप्लेस करती रहती हूँ। तो ये देखो इस तरह से थोड़ा सा ऐसा होता है ना, मैं ये तो सिर्फ पापा को वीडियो तो मैं दिखाने के लिए मैं इसको तुरंत तो कर रही हूँ ना, वैसे थोड़ा सा मैं इनको रख देती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को वीडियो भी बनानी है ना। तो ये देखो यही सुख शांति वाले पौधे हैं। यह देखो इनकी जड़ें कितनी अच्छी हुई पड़ी और बड़ी आसानी से इनकी कटिंग हो जाती है। तो इनको बस ऐसे ही रख देना है, कोई फंगस से नहीं लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनके जो रूट्स वगैरह है ना, तो वो मिट्टी में मिट्टी में ही है। इनको जब तक ये इसमें जाएंगे ना तब तक ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो यह देखो इस तरह से ये मैंने इसमें लगा लिया है। थोड़ी सी मेरे को मिट्टी किसी और गमले से लेकर लानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जगह रहती है ना, थोड़ा सा ऐसा। तो कोई बात नहीं, ऐसे किसी दूसरे गमले से मिट्टी ले लेते हैं। बस इसको बस ऐसे कर देना, सेट कर देना। तो अभी इसमें मैं कोई आपके सामने मैंने कोई फंजीसाइड, कोई खाद वगैरह कुछ मिलाया, कुछ भी नहीं है ना मिलाया मैंने। सिर्फ गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट, प्याज आलू के छिलके, घर में जितनी भी सब्जियां जो बनाते हैं ना, जो अगर आपने गार्डनिंग करनी है उस चीज़ को संभालो और इस तरह के बना लो, छोटे छोटे से गमले, ग्रो बैग ऐसे। तो अभी इसमें मैं वाटरिंग दे दूँगी, वाटरिंग करूँगी
और ये मिट्टी सारी डाल दूँगी। तो बस इस तरह से देखो मेरी कटिंग भी कामयाब होगी। साथ में ये पौधा ना बड़ा अच्छा है, सुख शांति वाला ना और ग्रीनरी वाला है। ये डोरमेसी में नहीं जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से ये पौधा। अभी मैंने देख लिया 2 साल में मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कौन पौधा सर्दियों में बिना धूप के कम छाए में रहता है, साथ में सस्ता भी है, फ्री का भी है। और मैंने ये बहुत सारे बना भी लिए, जैसे 2 तो ये वाले हो गए हैं और तीसरा देखो मेरा ये वाला हो गया, तीसरा मैंने ये लगा लिया है। ठीक है, तो और भी था, मैंने कहाँ रखा है मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कहाँ रखे हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखो ये लगा लिया, 1 हो गया, 2 3 हो गया, एक और था, चौथा है पता नहीं कहाँ चले गया वो। तो कोई बात नहीं, कहीं होगा इधर उधर ही हो गया, मैंने कहीं लगा लिया उसको। तो इस तरह से अभी देखो ये फॉरविया ग्रंथी के हैं, यही फॉरविया ग्रंथी के भी देखो मैंने कटिंग लगाई थी हैं। तो इसके भी देखो एक पौधे से मेरे 1 2 3 4 5 कितने सारे मैंने इनके पौधे बना लिए। तो इस तरह से ना बहुत सारे मेरे पौधे फ्री के बन भी गए हैं और लगा भी रही हूँ इनको। तो बहुत सारे इधर मैं आपको दिखाऊँ, इधर मेरे देखो कितने सारे जो है ये फॉरविया ग्रंथी के, ये भी डोरमेसी में वो कम जाता है, इसके भी पत्ते रहते हैं, मैंने देखा है इसको। ये सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग तो नहीं मेरे को मालूम होती है कि नहीं, पर यहाँ ये मैंने देखा है ये ग्रीन रहता है और धूप छाए की इसको कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी मदर है, ये मदर प्लांट है। अभी देखो इसकी मैंने बहुत सारी कटिंगें लगाई है। तो इसी पौधे से मैंने 1 2 3 4 पता नहीं कितने पौधे मैंने इनके बना लिए। तो अच्छा लगा मुझे कि हाँ मेरी जो कटिंग है थोड़ी सी कामयाबी हुई है और बहुत सारे मेरे जो शेडी एरिया में ये पौधे भी लग गए हैं। तो बाकी मैंने अपराजिता का कलेक्शन बना लिया है। अपराजिता के मैंने बहुत सारे पौधे मतलब बोनसाई बना, मतलब उनको बड़ा सारा बेलनुमा नहीं बना रही हूँ। बेलनुमा तो मैं ये सिर्फ वाइट अपराजिता का लगा रही हूँ ताकि वाइट अपराजिता का यहाँ से बेल हो जाए। और बाकी का मैंने देखो यहाँ इस तरह से बोनसाई में बना लिया है। देखो इस तरह से कितने सारे गमले मेरे अपराजिता के। तो बस ये थोड़ा सा ऐसा शेडी एरिया में मेरा घर है। तो बस इस तरह से मेरा गार्डन वर्क हो रहा है। हाँ जी, मैं भूल गई थी कि मैंने ये वाला पौधा कल परसों रिपोर्ट कर दिया था। मैंने भी सोचा कि मैंने 3 4 थे, मैंने ये कटिंग 4 लगाई हुई थी। एक ये वाला हो गया, 2 3, तो एक ये हो गया। तो देखो फ्रेंड्स ये कुछ दिन पहले मैंने इनकी कटिंग लगाई थी सुख शांति वाली। तो अभी देखो कितनी अच्छी हो गई, मेरे फ्री के पौधे हो गए। मिट्टी भी नहीं लेकर आती हूँ, खाद पानी कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ, बस इस तरह से लगा देती हूँ। तो इसमें शायद मैंने कोई कटिंग लगाई थी होगी तो वो शायद वो कामयाब नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ और पौधे लगा लेंगे, पर सुखाना ही ज़रूरी होता है मिट्टी, क्योंकि तभी कोई कटिंग लगेगी ना। तो देखो इसमें कितनी सारी मिट्टी है। आप किसी गमले में ऐसे ही किचन वेस्ट डाल के गमला भर दूंगी, जैसे इसमें से मैंने निकाली है तो इसी में डाल दूं। तो बस ये इस तरह से करती हूँ अपनी गार्डनिंग फ्रेंड्स, और मुझे अच्छा नतीजा मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे नतीजे मिलने चाहिए फ्रेंड्स। वो आपको फिर चाहे फ्री के मिल जाए, फिर चाहे आप उसको एक्सपेंसिव में करें। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।